सो आफ्टर द ब्रेक अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ प्लाज्मा। जो है ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसके फंक्शन क्या हैं। तो इन द फर्स्ट लेक्चर हमने देखा कि प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर 55% पार्ट जो है बना रहा है। अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो उसका 55% पार्ट क्या है, दैट इज़ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि तैर रहे हैं। अगर हम एक बार फिर टेस्ट ट्यूब देखें तो 55% जो पार्ट है प्लाज्मा है, ठीक है, और यहाँ पे 55% पार्ट हमारा प्लाज्मा है। इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस सस्पेंडेड हैं। सस्पेंडेड का मतलब है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो तैर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर कंपोनेंट्स सस्पेंडेड हैं, लटक रहे हैं, तैर रहे हैं, घुले हुए हैं, डिसॉल्व हैं, ठीक है। तो यही जो कंपोनेंट्स हैं, यही जो सब्सटेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट हैं उसमें है खुद प्लाज्मा प्रोटीन। खुद जो है पहला कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा का 7% पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। खुद प्लाज्मा का 7%, ध्यान से सुनना है, खुद प्लाज्मा का 7% पार्ट जो है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स का है। यही वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि फिब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फिब्रिनोजन बना के, ठीक है ना, फिब्रिनोजन बना के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। 7% पार्ट जो है प्लाज्मा का वो प्लाज्मा प्रोटीन्स का है। और ये क्या काम कर रही हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये तरह तरह का जो है काम कर रही हैं, जैसे कि फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में, और प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या बना रही हैं, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर बना रही हैं। इसी के हेल्प के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन्स की हेल्प के साथ जो हमारा प्लाज्मा फ्लूइड है ब्लड का वो कंपोनेंट्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में हेल्प जो है वो करता है। तो हमने देखा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 7% बना रही है, एंड इट आल्सो मेंटेन्स दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे कि फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, आपने एल्ब्यूमिन का नाम सुना होगा, टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। एल्ब्यूमिन भी जो है ब्लड की इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो है वो भी प्लाज्मा प्रोटीन का हिस्सा है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ग्लोब्यूलिन, ये जो है हमारा लीवर में बनती हैं, इम्यूनिटी का पार्ट है, लीवर में बन रही हैं। कहाँ पे बन रही हैं जी, लीवर में बन रही हैं, ठीक है। और ये जो है प्लाज्मा के अंदर घूम तो रही हैं, सर्कुलेट तो रही हैं, बट ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे बनती हैं, लिवर में। वेयर एज जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन द ब्लड की जो फॉर्मेशन है इट अकर्स इन द रेड बोन मैरो। लॉन्ग बोन्स जो हैं उसमें प्रेजेंट है रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो, उसमें हमारा जो है ब्लड जो है बन रहा है, ठीक है जी। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है ये कहाँ पे बन रही हैं, ये लिवर में बन रही हैं, है प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स का पार्ट है, उसी के साथ सर्कुलेट होती हैं। तो हमने देखा कि जो है ब्लड में इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रही हैं। इसी के साथ हमारा जो ब्लड है इसकी जो है हमारी कंसंट्रेशन, इसकी जो है ब्लड की कंसंट्रेशन बनी रहती है प्लाज्मा प्रोटीन्स की हेल्प के साथ। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ना तो स्टील की बनी है,
ठीक है, ना कांच की बनी है, ना प्लास्टिक की बनी है, ना गत्ते की बनी है। तो इसमें से ब्लड जो है वो बाहर क्यों नहीं आता? आप कहोगे सर आपने बताया था कि ब्लड वेसल्स के सेल बहुत ही टाइटली पास पास पड़े होते हैं, जिसके कारण ब्लड उनको तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। चलो ये भी एक फैक्टर है, ये फैक्टर भी माना जा सकता है, बट ब्लड के अंदर खुद प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड को इतना गाढ़ा बना के रखती हैं, उसकी कंसंट्रेशन इतना बना के रखती हैं कि ब्लड जो है वो ऊज, ठीक है, सिमटता नहीं है बाहर की तरफ, और रप्चर ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, ब्लड की कंसंट्रेशन, ब्लड को इतना गाढ़ा बना के रखा जाता है सो दैट चाहे आर्ट्रियोल्स हैं, चाहे वेन्यूल्स हैं, चाहे मेजर आर्टरीज हैं, चाहे मेजर ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से ब्लड जो है बाहर लीक नहीं करता। बट इसके पीछे योगदान किसका है? वो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स का। कौन कौन सी हैं? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन हमने देखा, और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट। तो ये तो हमारा हो गया जी फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा प्रोटीन। सेकंड कंपोनेंट दैट इज ग्लोब्यूलिन। ओके, ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन क्या है? जब ब्लड को लैब के अंदर स्टडी किया जाता है तो पता चला कि ब्लड के अंदर, ठीक है, ग्लोब्यूलिन नाम की जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पार्ट क्या है? एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है जी, जैसे अभी ये बताया मैंने, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किसके प्रति बनती हैं? एंटीबॉडीज हमारी एंटीजन के प्रति बनती हैं, जो बाहर से आता है हमारी बॉडी में उसके प्रति बनती हैं। क्या बन रही हैं? एंटीबॉडीज़। तो हमने देखा एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वहाँ पे हो रही है, किसके प्रति हो रही है? एंटीजन्स के प्रति हो रही है। कौन कर रहा है? जैसे ही ब्लड के अंदर, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है तो साथ ही साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाती हैं, और फेजोसाइट्स, ब्लड के अंदर प्रेजेंट WBC, फेजोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इसको किल करने का काम शुरू कर देते हैं। बट अगर ब्लड घूम रहा है, तभी मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे ब्लड घूम रहा है, तो यहाँ पे घूमते घूमते सर्कुलेट होते हुए ब्लड यहाँ पे ग्लोबुलिन्स लेके आ रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन लेके आ रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, जिसके कारण एंड में फॉरेन मटीरियल, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो हमारी ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन्स हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी में हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स आगे हमने फंक्शन ऑफ ब्लड में देखा। हार्मोन्स, हार्मोन्स में जैसे वी कैन से थायरॉक्सिन, ठीक है, जैसे कि हमारा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन हमारा जो हार्मोन है, ये भी ब्लड के थ्रू कहाँ से मूव कर रहा है? फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ से बन रहा है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो हैं इन कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये भी हमारे ग्लोबुलिन्स के अंडर आते हैं और ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन, जो कि ब्लड में ही सर्कुलेट होते हुए तरह तरह की प्रोटीन्स ये काम कर रही हैं। ठीक है जी, ब्लड का मेजर पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि 55% पार्ट बना रहा है। वैसे ब्लड का 70% पार्ट क्या है? वो है हमारा वाटर। ठीक है जी, ब्लड का 70% पार्ट क्या है? वाटर। तो प्लाज्मा के अंदर हमने देखा
कि प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन। अब बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड, डिसॉल्व हुए घुले हुए और कंपोनेंट्स की। तो तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा सुपरस्टार, इसका नाम है, ये जो है सुपरस्टार हमारे किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, पूरे उनकी लिस्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में से एक है, वो है फिब्रिन। ठीक है, फिब्रिन जो है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट है। फिब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिब्रिनजन बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो तरह तरह के हमारे यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो हमने देखा ब्लड के प्लाज्मा के बीच में ये कंपोनेंट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके बाद ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, लवण पदार्थ भी इनको बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक भी बोलते हैं। अगर आपने पेशेंट को समझाना है तो आप जस्ट ये बोलोगे कि नमक की कमी हो गई, बट एक आम इंसान को, आम पेशेंट को, उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या पता है कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चीज़ें क्या होती हैं, बाइकार्बोनेट्स वगैरह। बट आपको पता होना ज़रूरी है कि ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, इन केस ऑफ सवियर बर्न के मामले में एंड डिहाइड्रेशन के मामले में बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। क्योंकि हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल्स में से जो फ्लूइड है वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है। किस में मूव कर जाता है, ECF में। ठीक है जी, तो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्लियर है जी। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, सबसे पहले जो है किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज सोडियम, नमक, पोटाशियम, ठीक है, एंड कैल्शियम और आयरन। ये जो चार हमारे क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैटायंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारे पार्टिकल्स हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है जी, जिंक और हमारी क्लोरीन, ठीक है, जो है प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हमने देखा कई सारे जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट हैं, फॉस्फेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, फॉस्फेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए, सो दैट एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस को प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन्हीं का लॉस जो है किडनी डिसाइड करती है, रेस्पिरेशन सिस्टम के साथ हो रहा है, और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है स्टूल एंड टीयर्स एंड जो है हमारे बोलते हैं स्वेटिंग के साथ भी काफ़ी सोडियम लॉस जो है बॉडी में होता है। सो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, बफर सिस्टम, ठीक है, बफर सिस्टम की हेल्प के साथ हमारी बॉडी का क्या मेंटेन किया जा सके। भाई साहब आपने बताना है होमियोस्टेसिस, ठीक है, होमियोस्टेसिस मेंटेन किया जा सके। तो हमने देखा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंडर ये चीज़ जो है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सोडियम पोटाशियम पंप हमने पढ़ा है टॉपिक, तो हमने देखा है कि बॉडी के मैक्सिमम 99.9% सेल्स जो हैं सोडियम पोटाशियम की हेल्प के साथ ही काम करते हैं। तो हमने देखा ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी, तो हमने देखा बड़ा कुछ हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है,
तो वो स्टूडेंट हैंड रेज करके पूछ सकता है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट? श्योर? मेकिंग नोट्स? फास्ट नोट्स? ओके। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज न्यूट्रिएंट। जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व, ठीक है, जो हम खा रहे हैं, कौन कौन से हैं जी? कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोस, ठीक है, प्रोटीन खा रहे हैं हम, फैट खा रहे हैं, ओके, देन वाइटामिन्स, मिनरल्स के बारे में देखो मैंने अभी चर्चा की, क्यों हम डाइट में सोडियम पोटाशियम ले रहे हैं, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो हैं पोर्टल वेन की हेल्प के साथ जैसे ही हमारे लिवर में एंटर होते हैं, ठीक है, पोर्टल वेन सर्कुलेशन के ऊपर हमारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पोर्टल वेन की हेल्प के साथ मेटाबोलाइज होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, खाना जो है सिंपल फॉर्म में बनने के बाद न्यूट्रिएंट बन के ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है। जहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट जो है वो पहुँच रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जो प्रोडक्ट हैं डाइजेशन की, जैसे कि अल्टीमेट प्रोडक्ट्स इनकी क्या बनेंगी? अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है इनकी वो क्या है? दैट इज़ ग्लूकोज, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन के टूटने के बाद बन रहे हैं अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैट के टूटने से बन रहे हैं फैटी एसिड्स। तो ये जो है सेल्स तक लेके जाने का काम सेफली कौन कर रहा है? वो कर रहा है ब्लड, ठीक है। हमारे वाइटामिन्स हैं, तो इनको घुमाने का काम, इनको अपने टारगेट तक लेके जाने का काम, सो दैट बॉडी का हर एक सेल इनको यूज़ करता हुआ, ठीक है, ग्लाइकोजन तो बनाएगा ही बनाएगा, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन तो बनाएगा ही बनाएगा, फ्यूचर को सेव करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए चर्बी के रूप में, फैट के रूप में जमा करेगा, ठीक है, ग्लाइकोजन इन द लिवर। उसके बाद डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बॉडी के सारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होंगे ही होंगे। तो हमने देखा न्यूट्रिएंट्स कैसे ब्लड की हेल्प के साथ हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। हमारे ब्लड के कहाँ पे प्रेजेंट हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। अब तक हमने देखा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? ग्लोबुलिन, ठीक है, अमीनोग्लोबुलिन वगैरह आ गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में प्रेजेंट हैं हमारे प्लाज्मा में, इलेक्ट्रोलाइट्स। देन हमने देखा हम प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, ठीक है, ब्लड के 55% प्लाज्मा में ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, ठीक है। एल्ब्यूमिन यहाँ पे जो है रह गया, ठीक है, एल्ब्यूमिन। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। नो डाउट? क्लियर? ब्लड का प्लाज्मा क्लियर है? पॉइंट सभी? न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है और साथ में कैरी कर रहा है 5वें नंबर पर अभी तक हमने रेड मार्कर यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। खतरे की निशानी लाल रंग, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको रिमूव करने का काम भी ब्लड तो करता ही करता है, पर वेस्ट घूमता किसके साथ है? वेस्ट किसके साथ घूमता है? वेस्ट घूम रहा है इन द प्लाज्मा। कौन कौन सा वेस्ट है जी? इंपॉर्टेंट वेस्ट बॉडी में कौन कौन सा है? हम अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट है वैसे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे या फिर रेड ब्लड सेल डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ओनली बहुत ही कम मात्रा में जो हमारे RBC हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को RBC बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो बाहर बड़ी मात्रा में कौन निकाल रहा है? बाइकार्बोनेट्स जो हैं उसकी गाड़ी में बैठ के हमारा जो CO2 है बॉडी का वो बाहर निकलता है लंग्स के थ्रू,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बट एक एवरेज स्टूडेंट को जो है ये नॉलेज होती है कि आरबीसी रिमूव CO2, बट मेजॉरिटी ऑफ दी मेजर पार्ट ऑफ दी CO2 हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट्स HCO3 ये इनको रिमूव करते हैं, ठीक है जी, CO2 को। इसके अलावा बॉडी में दूसरे वेस्ट हैं जैसे कि यूरिया, ओके, यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनिन जो है, क्रेटेनाइन जो है ये यहाँ से ऐसे रिमूव हो रहा है, ठीक है। क्रेटेनिन जो है यहाँ से रिमूव होती है, किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट हैं। जैसे जैसे प्रोटीन बॉडी में टूटती है वहाँ से ये निकलती हैं। और कौन कौन निकाल रहा है बाहर? इसको हमारी स्किन निकाल देती है, ठीक है, स्वेटिंग के साथ सोडियम। एंड किडनीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे सर्वेंट किडनीज, यूरिनरी सिस्टम, एंड कुछ जो है वो वेस्ट स्टूल की हेल्प के साथ, एंड हमारे लंग्स की हेल्प के साथ जो है एक्स्ट्रा वेस्ट बॉडी से निकल रहा है। स्किन, स्टूल, यूरिन, ठीक है, किडनीज के सामने हमने यूरिन लिखना भूल गए, यूरिन, ठीक है जी। तो हमने देखा कि बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? 55% पार्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन सी हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ब्लड क्लॉटिंग, इलेक्ट्रोलाइट फैक्टर्स, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। जब हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, इन द लास्ट वी विल सी हाउ द प्लाज्मा कैरी हार्मोन्स, ठीक है। तो अपने साइट से, प्लेस ऑफ, वी विल से प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ से जहाँ से उसका हार्मोन का बर्थ हुआ है, जैसे FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ADH है, इंसुलिन है, जहाँ से भी ये बन रहे हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन से इनको कहाँ पे लेके जाना है? हमने इनको लेके जाना है जी टारगेट सेल्स के ऊपर। कहाँ पे लेके जाना है? टारगेट सेल्स के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये कौन लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से घूमता हुआ ब्लड, हार्ट यहाँ पे पड़ा है, तो घूमता हुआ ब्लड पूरी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो सर्कुलेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा है, उसके हार्मोन्स घूमता हुआ ब्लड जिगजैग बना रहा हूँ पूरी बॉडी में जो है क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। जिगजैग जो मैं बना रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड को शो करने के लिए। तो हमने देखा कि ब्लड का प्लाज्मा वाकई ही बहुत सारे काम कर रहा है, सो आज की डेट में मेडिकल साइंस एडवांसमेंट, मेडिकल साइंस की काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ब्लड के जैसे ही कोई पर्सन ब्लड डोनेट करके आता है, ठीक है, आप में से किया है कि कभी किसी ने ब्लड डोनेट? नो, ओके। तो जैसे ही ब्लड डोनेट करके आता है तो हमारा जो है ब्लड बैग उसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड साइंस आज की डेट में कर लेती है। उसमें एक कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा को अलग कर लेती है, ठीक है। देन RBC, ठीक है, प्लेटलेट्स चाहिए, जैसे कि डेंगू का मरीज़ है, प्लेटलेट्स, एंड हमारा WBC, प्लेटलेट एंड WBC। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उन सेल्स को अलग दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल सेटिंग में एक वर्ड सुनोगे, वो है क्लिनिकल सेटिंग में, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। जिस व्यक्ति में, जिस पेशेंट में प्लाज्मा की कमी है उसको FFP जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, लगाया जाता है। जैसे कि बर्न पेशेंट है, डिहाइड्रेशन है सीवियर, तो उसमें प्लाज्मा की कमी के कारण ये वाले जो सिस्टम है वो ऑब्वियस हैं, डिस्टर्ब होते हैं,
ठीक है, ऑब्वियस हैं जो इसमें डिस्टर्ब जो है होते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि प्लाज्मा गैस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कैरी करने में भी कुछ हद तक जो है हमारा प्लाज्मा पार्ट जो है डिसॉल्व करता है अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, और उसको भी सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। लास्ट में है गैस एक्सचेंज, ठीक है, लिटिल बिट रोल है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गैस एक्सचेंज में CO2 को रिमूव करने का, ठीक है, CO2 को रिमूव करने का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू प्लस और माइनस एनीथिंग? हाँ जी, कोई डाउट है? ओके, राइटिंग डाउन, मेकिंग नोट्स, ओके, वेरी गुड. So this was all about the plasma part of the blood. In the next video, in the next lecture, we will discuss about the cellular content of the blood. Next video में हम blood के cells के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे. Okay, good. Class dismiss.